हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आज जो है इंट्रोडक्शन पार्ट है और इसमें हम बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक जैसे CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, तो इनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। बहुत बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं, एडवांस लेवल तक जाएंगे इसमें। ठीक है, और कंप्यूटर लेवल के क्वेश्चंस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज एक इंट्रोडक्शन पार्ट है और इसमें हम देखेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो जनरली क्या होता है। ठीक है, इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है और जो है कितने टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं वो भी हम बात करेंगे। और हमारा मेन मोटिव है, हम शुरू कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके जस्ट बाद जो है हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम जो है स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले जो है हम ऑर्डिनरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रीफ करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इसके इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगी। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहला हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। वेरिएबल क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि ये एक होता है हमारा कांस्टेंट, एक होता है हमारा कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। क्लियर? वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या है, जैसे मैं कोई नंबर मैं बता दे रहा हूँ, मान के चलो 50। तो 50 इज़ अ कांस्टेंट, क्योंकि 50 50 ही रहेगा, 50 कभी भी बदल नहीं सकता है। वेरिएबल क्या है, टाइम हमारा क्या है, वेरिएबल है। टाइम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मतलब टाइम हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स में वेलोसिटी की, है ना, वेग की। तो वेग भी हमारा परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन की, है ना, एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन आपको पता होगा, त्वरण। तो ये भी हमारा जो है क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब क्या है कि ऐसी एंटिटीज़ जो कि इस पूरे वर्ल्ड में चेंज हो रहा हो, उसका पोजीशन चेंज हो रहा हो या तो उसका मान चेंज हो रहा हो, है ना, इस प्रकार की जो क्वांटिटीज़ है, हमारे एंटिटीज़ है, वो हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। और कांस्टेंट बहुत सिंपल है, जो कि कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। वेरिएबल का मतलब क्या है, जो चीज़ परिवर्तन हो रहा है उसको हम वेरिएबल बोल रहे हैं, और जो परिवर्तन नहीं हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ इंटररिलेटेड चेंजिंग एंटिटीज़, लाइक अ पोजिशन of earth changes with the time, velocity of falling body vd changes with the distance, the area of circle ar changes with the size of the radius. In the mathematics the changing entities are called the variable। अभी जो मैंने आपको बताया है कि हम जो भी चेंजिंग एंटिटीज़ होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। अब आप बात करेंगे डिफरेंशियल में इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो भैया ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जांपल है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिए हैं। वेलोसिटी हो गया, है ना, जो है रेडियस हो गया, आप देख सकते हो रेडियस हो गया है। एक्सेलरेशन हो जाता है ना। पोजीशन हो गया अर्थ का, वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंजेस हो रही है ना। तो ये इस प्रकार की जितनी भी हमारे पास है वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वेरिएबल क्या होते हैं, दो प्रकार के वेरिएबल्स हो सकते हैं, दो प्रकार के डिफरेंशिएशन में, दो प्रकार के वेरिएबल, डिफरेंशियल इक्वेशन में दो प्रकार के वेरिएबल्स को हम देखते हैं। एक हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों को समझना, ठीक है, क्योंकि हम बेसिक से कर रहे हैं, हम कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक एक करके हर एक वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि सीरीज़ हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे आप लोगों को हेल्प हो, मैं तो यही चाहता हूँ। तो आपको लास्ट तक, जब तक वीडियोस में बनाऊँगा तब तक आपको देखनी पड़ेगी। देखने से क्या होगा, आपको हर एक कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर होगा। और अगर आप स्पेशली CSIR नेट के एस्पायरेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। सिमिलरली अगर आप गेट कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को जानते हैं। द वेरिएबल टू विच द वैल्यू इज असाइंड इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर डिपेंड ही ना हो, जो किसी पर डिपेंड ना हो।
तो उसको हम इंडिपेंडेंट बोलेंगे। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ, अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा ना, तो आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, और एट द एंड आपको समझ में आ जाएगा कि जो डिफ्रेंशिएशन है एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। और जो डिपेंडेंट है, जो मतलब किसी भी एक वैल्यू पर डिपेंड कर जाएगा, वो उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। इफ f is a function a to b be a function, then for each assigned value x belongs to a there is a unique y belongs to b such that जो y होगा वो f of x हो जाएगा। The variable x to which the value is assigned is called the independent variable, and the y variable y dash which take value corresponding to the assigned value of x is called the dependent variable। अब ये रामायण अपनी जगह है, हम समझेंगे एग्जाम्पल से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर एक फंक्शन की बात इन्होंने किया है, तो क्या वाकई में ये चीज़ काम करेगी? ये जो चीज़ें हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा पूरी। ये जो फंक्शन की इन्होंने बात किया है, इस फंक्शन को एक फंक्शन हम मान लेते हैं। एक फंक्शन में y इज इक्वल टू मान के चलता हूँ कि 5x+2 है, ठीक है, 5x+2 है। अब मैं ना अब x के ना हर एक वैल्यू को अलग अलग लेता हूँ, x को क्या करता हूँ, हर एक वैल्यू को x को अलग अलग लिखता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हो ना कि y की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ, तो y की वैल्यू आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 10 12 हो जा रहा है। ऐसी x की वैल्यू में अगर 3 ले रहा हूँ, तो y की वैल्यू क्या हो रहा है, y की वैल्यू यहाँ से कितना हो रहा है, 17 हो जा रहा है। तो एंड सो ऑन, अगर मैं x की वैल्यू इस प्रकार से चेंज कर रहा हूँ, तो y की वैल्यू चेंज हो रहा है। मतलब y क्या कर गया है, y जो है किस पर डिपेंड कर गया, x पर डिपेंड कर गया। जब तक x इनपुट नहीं दे रहा है, तो y किसी प्रकार का आउटपुट नहीं दे रहा है, समझ गया आप, y किसी भी प्रकार का आउटपुट आपको नहीं दे रहा है। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ लो कि एक इनपुट देने पर y में कितने चेंजेस आ रहा है, कितना चेंजेस आ रहा है, यहाँ पर समझना है, हमें ध्यान से समझना। कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पे 5 का चेंज आ रहा है, यहाँ पर कितना चेंज आया है, 5 का चेंज आ रहा है। ऐसे अगले में अगर चाहूँगा तो 5 का चेंज आएगा। मतलब हर एक टर्म में क्या हो रहा है, 5 का चेंज आ रहा है। तो डिफ्रेंशिएशन इज नथिंग बट इट इज़ द चेंज, है ना, चेंज इन सम वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 5 की चेंज कैसी हो रही है। अब आपको डिफ्रेंशिएशन में अगर बोलूँ तो उसको डिफ्रेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx क्या आ जाएगा, सिंपली 5 आएगा। 5 क्या है, 5 ये जो हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन का किसी एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज को दिखा रहा है, किसी के रिस्पेक्ट में चेंज को दिखा रहा है। जिसके रिस्पेक्ट में चेंज को दिखा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो x पर डिपेंड कर गया, जैसे y है, y देखो y अपने आप में कोई वैल्यू नहीं दे पा रहा है, y अपने आप में कोई वैल्यू नहीं दे रहा है ना, y x के इनपुट देते ही y अपना आउटपुट दे रहा है। तो y क्या कर गया, x पर डिपेंड कर गया। तो ये चीज़ हमको समझनी चाहिए और हमें आना भी चाहिए। तो डिफ्रेंशिएशन यही कहता है कि चेंज कितना हो रहा है किसी भी क्वांटिटी में, एक इनपुट देने पर आउटपुट में कितनी चेंजेस आ रही है वो बताता है डिफ्रेंशिएशन। इस एग्जांपल के माध्यम से आई थिंक आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अच्छे से समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा dy/dx, तो जो x होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत काम की चीज़ है, आगे जा कर के मैं कुछ और भी ऐसी बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगा समझने में। और y क्या करके डिपेंड कर गया, इट मीन इट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले हमने क्या समझा, वेरिएबल को समझा, एंड आफ्टर दैट हमने क्या समझा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे डेरिवेटिव पर। अब डेरिवेटिव पर चर्चा करेंगे। डेरिवेटिव क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव इज द कोर ऑफ कैलकुलस एंड द मॉडर्न मैथमेटिक्स। द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव कैन बी अप्रोच्ड इन 2 वे। अब देखो
डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से डेरिवेटिव को हम समझ सकते हैं। एक तो हम ज्योमेट्रिकल तरीके से, एक फिजिकल तरीके से। ज्योमेट्रिकल तरीका क्या कहता है, डेरिवेटिव इज व्हाट इज द डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज नथिंग बट इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ डेरिवेटिव क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट आपने क्लास 11th में आई थिंक ये चीज़ पढ़ा होगा कि जो टेंजेंट है वो उसको m से डिनोट करते हैं, और m इज इक्वल टू एक हमारे पास ये फार्मूला भी होता था dy/dx। तो यही हमारा डेरिवेटिव होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं एज अ स्लोप ऑफ अ कर्व, या फिर स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। टेंजेंट जनरली, टेंजेंट क्या होता है? स्पर्श रेखा होती है, और स्पर्श रेखा किसी कर्व पर ही होता है, और कर्व का ही स्लोप हो गया, मतलब कोई कर्व बन गया और उसका एक स्लोप हमारा क्या है, उसका हमें स्लोप बताना होता है। तो वो जा कर के हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन का। मैंने अपने चैनल में ऐसे हज़ारों वीडियोस बना रखे होंगे, कई सारे वीडियोस बना रखे होंगे सॉरी, तो कई सारे ऐसे वीडियोस बना रखे होंगे जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन को बता दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा नहीं। मैंने CUET वालों को पढ़ा रखा है, CUET एग्ज़ाम वालों को पढ़ा रखा है, जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन डिस्कस किया, तो वहाँ भी मैंने अच्छे से समझा रखा था। तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अगर पुराने कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, अगर और डीपली आपको जानना है तो आप वहाँ से भी जान सकते हो। यहाँ पर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आई थिंक आप लोगों को सबको पता है। दूसरा जो अप्रोच होता है वो है हमारा फिजिकल अप्रोच। और फिजिकल अप्रोच क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। लाइक मैं अगर बात करूँ एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज द डिफरेंशिएशन, है ना। और यहाँ पर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? v डिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर गया। तो जब भी इस प्रकार के क्वांटिटी आते हैं उसको हम रेट ऑफ चेंज भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास दो अप्रोच हो सकते हैं डेरिवेटिव को समझने का। द फिजिकल कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिजिकल कॉन्सेप्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। और ज्योमेट्रिक मीन क्या है? ज्योमेट्रिक मीन वही है जो मैंने अभी आपको समझा रखा है कि dy/dx हो गया। कोई भी कंसीडर द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन f of x and the derivative of y at a point p x, y। जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए आपको बहुत डेप्थ जाना पड़ेगा, समय की भी ज़रूरत है। तो कभी किसी और वीडियो में बता दूंगा। हालांकि मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस जो मैंने बता भी रखा है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इस डेरिवेटिव को हम कहते हैं टोटल डेरिवेटिव। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि टोटल डेरिवेटिव क्या होता है। दिस इज द टोटल डेरिवेटिव, dy/dx जो है क्या है? टोटल डेरिवेटिव है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है टोटल डेरिवेटिव। और अलग अलग प्रकार के डेरिवेटिव दो अप्रोच से हमने समझा, एक होता है ज्योमेट्रिकल अप्रोच से और एक दूसरा हमने फिजिकल अप्रोच से डेरिवेटिव को समझा। अब हम बात करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव को। डेरिवेटिव समझ लिया, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है कि अगर हमारे पास z जो है फंक्शन है x और t का, है ना, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देन z x, t डिनोट द सरफेस इन 3D and for any point p x, t, z x, t, the slope of tangent in x direction is defined by the curly z over curly x, और y डायरेक्शन में अगर बात करूँ curly z over curly y। इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हो। यहाँ पर आप प्लीज़ इसको y कर लीजिएगा, इसको y कर लीजिएगा, ठीक है। तो y डायरेक्शन में इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो कर्ली यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अब देखो ना, पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है? अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पर, z इज इक्वल टू, मान के चलिए कि 4x प्लस का मैं ले रहा हूँ 3y। तो अगर मैं करली z ओवर करली x फाइंड आउट करूँ तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऐसे में करली z ओवर करली y अगर फाइंड आउट करूँ तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, x वाला टर्म टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पार्शियल डेरिवेटिव को भी समझ सकते हैं, है ना। अब जो है बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखो इंट्रोडक्शन वीडियो है तो थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, और हम चीज़ों को वन बाय वन समझ रहे हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो मैं आज आपको बता दूंगा, लास्ट तक बने रहिएगा तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा हम कौन सा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं।
अगला हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? वही है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशनशिप होते हैं, वो हमारा जो है क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable and the derivative of the dependent variable with respect to independent variable is called the differential equation। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस प्रकार से समझ सकते हो, है ना। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बता देता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ dy बट्टा डी एक्स, जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है? dy बट्टा डी एक्स प्लस यहाँ पर आप कर लो 5x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या कहा था? क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने एग्जांपल बना पाए? द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसका डेरिवेटिव आप समझ सकते हैं, यहाँ पर डी है, डेरिवेटिव है, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ जो है हमने इसको इस प्रकार से इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख दिया है। तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ना देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से थोड़ा थोड़ा हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, और क्या पढ़ने वाले हैं क्या नहीं पढ़ने वाले हैं इस सीरीज़ में। अभी हम ODE पढ़ रहे हैं, और एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो मैं ODE और PD का दोनों का साथ में ही यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो और जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो जनरली दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं ODE, और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम PDE बोलते हैं। और हम सबको एक एक करके देखेंगे। पहले हम ODE को क्लियर करेंगे, ODE में जितने भी चीज़ें हैं वो सब देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हम PDE को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ODE हमारा पहला मोटिव है, ODE को पढ़ेंगे हम। उसके बाद देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर बता ही रखा है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विच आर फंक्शन ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द टोटल डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली टोटल डेरिवेटिव्स। ठीक है, दैट इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE कंटेन डिफरेंशियल्स विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है यहाँ पर किसी एक ही वेरिएबल होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ये हमको समझना है ODE में। अब बात करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी एक से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, PD में, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो एक से हमेशा ज़्यादा ही होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स डिफरेंशियल्स विद रिस्पेक्ट टू द सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब मैं आपको एक शॉर्ट तरीका दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, अब वो शॉर्ट तरीका क्या है वो यहाँ पर आप देख लो। ये तरीका ये है कि टाइप क्या है, हमारे पास दो टाइप है, एक तो ODE है और एक PDE है। एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, एक हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यही दो ही चीज़ें होती है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, क्योंकि वेरिएबल में हम नहीं देखा है, दो ही टाइप के वेरिएबल होंगे। जब हम बात करेंगे ODE, तो ODE में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे ना, वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा होंगे। ऐसे ही जब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट की, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक ही होगा। अभी डेफिनेशन में भी हमने यही चीज़ समझ के आए हैं। ऐसी बात करते PDE में, तो PDE में एक से ज़्यादा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और एक से ज़्यादा या फिर एक भी हो सकता है। और ऐसे ही जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेंगे तो एक से ज़्यादा ही होगा हमारा। ठीक है, एक से ज़्यादा ही हमारे पास होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। अब हम देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर देखते हैं क्लासिफिकेशन में, थोड़ा सा डेप्थ क्लासिफिकेशन करके देखते हैं। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब ODE PDE मैंने आपको बता दिया है, एक होता है ODE और एक होता है हमारा PDE। तो यहाँ से ODE में आपको वन डिपेंडेंट वेरिएबल वाला भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाएगा ODE में, जिसको हम सिंपल ODE बोलते हैं। उसके बाद मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, देखो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है
वो हमेशा के लिए ना 1 ही होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 ही होगा, इसीलिए हम सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं। जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको सिंपल ओडी बोलेंगे, और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो उसको हम जो है सिस्टम ऑफ ओडी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है पीडी की बात करते हैं, तो पीडी में भी सेम, पीडी में एक से ज़्यादा एक के बराबर भी हो सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर जब 1 डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो उसको सिंपल पीडी बोलेंगे। ऐसे मोर देन 1 डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो इसको सिस्टम ऑफ पीडी बोलेंगे। इसको पीडी करके करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पीडी करेंगे, पीडी हो जाएगा। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला हमारा काम है ओडी को जानना, और ओडी में हम इन सबको स्टार्ट करेंगे। कल हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है सिंपल ओडी। सिंपल ओडी में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सिंपल ओडी को भी हम देखेंगे। फिर देन सिस्टम ऑफ ओडी को भी हम पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। और आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से मैं समझा पाया हूँ। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा के लिए खुला रहता है। सही लगता है वीडियो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, और सही नहीं भी लगता है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कमेंट में अपना जो है एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।